नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में कांग्रेस पार्टी का अक्सर अजब गजब हाल देखने को मिलता रहता है। कुछ दिन पहले जब नई चंपई सरकार का गठन हुआ था तो कांग्रेस के विधायक नाराज हो गए थे और वो फ्लाइट से उड़कर दिल्ली पहुंच गए थे। कोशिश आलाकमान से मिलने की थी। अब वही आलम मंत्रियों को दिखाई दे रहा है। मंत्री चंपई सोरेन यानी सीएम से ही नाराज हो गए हैं और जो भी विकास कार्य हो रहे हैं वहां शामिल नहीं हो रहे। अब मंत्रियों ने कह दिया है कि जब कैबिनेट की अगली बैठक होनी है, वो बैठक फिलहाल अब आचार संहिता लगने से पहले अंतिम बैठक है, वहां शामिल होने से इनकार कर दिया है। उन्हें मनाने की कोशिशें की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जमशेदपुर में कई नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास सीएम चंपई सोरेन ने किया, लेकिन वहां मंत्री बन्ना गुप्ता और भी कई लोगों को कांग्रेस के पहुंचना था, वो नहीं पहुंचे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा है। करिश्मा, पहले विधायक और अब मंत्री नाराज हो गए, क्या वजह है? जी देखिए, आपने सही कहा कि कांग्रेस के विधायक हो या फिर मंत्री हमेशा से ही सवाल के घेरे में रहते हैं और यही वजह है कि कई बार आपने देखा होगा, आपने सही कहा कि जब चंपई कैबिनेट की बैठक रखी गई थी या फिर कह सकते हैं इससे पहले भी कई बार बैठक रखी गई थी तो ऐसी खबरें सामने आती थी कि कांग्रेस के विधायक और मंत्री नाराज चल रहे हैं। अब कल जब कैबिनेट की बैठक रखी गई है तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 4 मंत्री नाराज चल रहे हैं। वजह सिर्फ यही सामने आ रही है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की बात नहीं सुनी जाती है, मंत्रियों से राय नहीं ली जाती है। चंपई सोरेन खुद ही निर्णय लेते हैं, ऐसा मंत्रियों ने कहा है। तो कह सकते हैं कि नाराज चल रहे थे मंत्री, कांग्रेस के 4 मंत्री। और ऐसे में आज मंत्री मिथिलेश ठाकुर मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात करने के लिए उनके आवास जाते हैं, क्योंकि वो विधायक दल के नेता है। और ऐसे में जब मिथिलेश ठाकुर उनके आवास पहुंचे तब घंटों उनसे वार्ता हुई और यही खबर सामने आई कि शायद सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चाएं हुई होगी, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर तो खबरें सामने आ गई है और यहाँ पर जो फॉर्मूला अपनाया गया है वो यही है 7-5-1-1। लेकिन दूसरी ओर अभी तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हुई है। तो यही वजह है कि जेएमएम हो या फिर कांग्रेस या आरजेडी या लेफ्ट, सभी लोग सिर्फ यही सोच में है कि आखिर किसको आगे करना है। लेकिन दूसरी खबर यही सामने आई है कि कांग्रेस के 4 मंत्री जो है वो नाराज चल रहे हैं और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कई नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है पोटका में। और ऐसे में वहां पर बन्ना गुप्ता को भी जाना था, बताया जा रहा था कि आलमगीर आलम को भी जाना था, लेकिन उन लोगों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। और यही खबर सामने आ रही है कि कल कैबिनेट की बैठक है और 4 मंत्री बहिष्कार कर सकते हैं, वहां पर उपस्थित नहीं रह सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यही जानकारी प्राप्त हो रही है। करिश्मा, ये भी जानकारी आ रही है कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर मनाने के लिए भी गए। हाँ जी, मैं वही बात बोल रही हूँ कि 12 बजे मंत्री मिथिलेश ठाकुर मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात करने के लिए उनके आवास जाते हैं। घंटों वार्ता होती है और खबर यही सामने आती है क्योंकि कांग्रेस के 4 मंत्री नाराज चल रहे हैं और उनका कहना है कि मंत्री परिषद में उनकी ही बात नहीं सुनी जाती है। चंपई सोरेन खुद डिसीजन लेते हैं और खुद ही तमाम लोगों को अपनी बात बताते हैं। तो यही जो वजह है, इसी वजह से 4 जो कांग्रेस के मंत्री है वो नाराज चल रहे हैं। और आज मिथिलेश ठाकुर जब आलमगीर आलम से मिले तो तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं हुई होगी, क्योंकि देखिए आगामी लोकसभा चुनाव है और ऐसे में इंडी गठबंधन की ओर से लगातार रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर परचम लहराया जाए। अब देखने वाली बात होगी उदय कि आखिर चंपई सोरेन लोकसभा चुनाव से पहले तमाम लोगों को एक साथ रखते हैं। क्योंकि एक सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर 4 मंत्री नाराज हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी पूछ नहीं हो रही, हमारी सुझावों पर बात नहीं हो रही, तो सवाल ये उठता है कि क्या हेमंत सोरेन जब 4 सालों तक सीएम रहे तो क्या उनकी सुनी जाती थी, उनका कैबिनेट में दखल होता था, या फिर उनका वजन था, या फिर कहीं ये वजह तो नहीं कि हेमंत सोरेन सर्वमान्य नेता थे, करिश्माई नेता भी कहा जा सकता है कि उनके 29-30 विधायक थे और वो सबसे बड़ी पार्टी के नेता थे, तो उनके सामने जुबान नहीं खुलती हो और अब चंपई सोरेन आए हो तो मंत्री भी चाह रहे होंगे हमें भी थोड़ी ताकत मिलनी चाहिए। जी देखिए, वजह कुछ भी हो सकती है। अगर आपने हेमंत कैबिनेट का बात उठाया उदय, तो मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कोई भी बातें जब सीएम हेमंत सोरेन हुआ करते थे राज्य के, तब ऐसी कोई भी बातें जो है वो सामने नहीं आती थी। ना ही कांग्रेस के कोई मंत्री जो है अपनी बात को उठाते थे, ना ही वो ये बोलते थे कि हेमंत सोरेन उनकी बात नहीं सुन रहे। हमेशा से ही आपने देखा होगा कि जब भी हेमंत कैबिनेट की बैठक हुआ करती थी, सभी विधायक वहां पर पहुंचते थे, सभी मंत्री वहां पर पहुंचते थे। कुछ आपने देखा होगा विधायक भी उस वक्त पहुंचते थे और मंत्रियों ने हमेशा से यही बात कही है कि मंत्री परिषद में उनकी बात सुनी जाती थी। लेकिन जरा सोचिए कि अचानक से अब उन लोगों का ये कहना है कि मंत्री परिषद की जब भी बैठक होती है तब मंत्रियों की राय नहीं ली जाती है। तो एक बड़ा सवाल है। आपने सही कहा कि हेमंत सोरेन एक बड़े नेता के तौर पर लोगों के सामने आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं चंपई सोरेन भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन मंत्रियों ने यही कहा है कि चंपई सोरेन खुद ही डिसीजन ले लेते हैं और बाद में मंत्रियों को पता चलता है। और ऐसे में देखिए, चाहे कांग्रेस के विधायक की बात करेंगे या फिर मंत्रियों की बात करेंगे, पहले कांग्रेस के विधायक अपने ही विधायकों के खिलाफ नारा खोल लेते थे। आपने देखा होगा कि जब
कांग्रेस के 3 विधायक भारी मात्रा में कैश के साथ पकड़े गए थे तो अपने ही विधायक पर उन्होंने सवाल उठाया था। उसके बाद जब चंपई सरकार की गठन हुआ तो उसमें भी वो लोग नाराज हो गए और उससे नाराजगी लोगों ने जाहिर की और सीधा दिल्ली पहुंच गए। अब जब 4 मंत्री फ्रंट में आए हैं और उनका यही कहना है कि उनकी बात नहीं सुनी जाती, तो एक बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात होगी कि चंपई सोरेन किस तरीके से टैकल करेंगे और लोकसभा चुनाव से पहले सभी लोगों को एक साथ कैसे लेकर आगे चलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो हमारी भी नजर इस बात पे रहेगी कि एक दिन बाद आचार संहिता लगने से पहले जो कैबिनेट की बैठक होनी है उसमें तमाम मंत्री पहुंचते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और अगर ऐसा होता भी है तो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन तमाम चीजों को कैसे हैंडल करते हैं, ये भी बड़ा सवाल होगा। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।